दोस्तों, आई होप कि आप सभी के सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पैडिंग के सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि हम कैसे इतने बड़े पैडिंग के कोड को एक ही लाइन में हम कन्वर्ट कर पाते हैं, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होता और हमारे एलिमेंट को सही और अच्छे से पैडिंग भी मिल जाती है। तो टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पैडिंग जो हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी है उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि पैडिंग क्या चीज़ होती है, हम पैडिंग का यूज़ कैसे और कहाँ पे करते हैं, और पैडिंग में टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो आपको इस वीडियो का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अब वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फटाफट इस फाइल को गो लाइव कर लेता हूँ और अभी मेरा आउटपुट जो है इसका ये दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने कोड में इसे टॉप से, राइट से, बॉटम और लेफ्ट से मैंने क्या दे रखी है, पैडिंग दे रखी है। जैसे ही मैं इस कोड को हटा देता हूँ तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें पैडिंग आए, तो उससे पहले कि हम जानते हैं, अगर मैंने यहाँ पे पैडिंग 120 पिक्सल दे रखी है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पैडिंग है वो टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट इन सबको सेम टाइमिंग पे और सेम ही पैडिंग मिल रही होगी, ठीक है। देखो, टॉप पे भी 120, राइट, बॉटम और लेफ्ट सब पे सेम पैडिंग मिल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे एक ही लाइन के कोड में, यानी जो मैं पैडिंग दूंगा एक ही लाइन में मैं पैडिंग दूँ और टॉप और बॉटम से सेम पैडिंग आए और लेफ्ट और राइट से सेम पैडिंग आए। मतलब कि टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल। तो ये चीज़ मैं कैसे कर पाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सब में पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग, ठीक है। पैडिंग मैं चाहता हूँ टॉप बॉटम, यानी मैं वाई एक्सिस से सेम पैडिंग चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखी, 30 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखी, एक्स एक्सिस, यानी जो मेरी राइट और लेफ्ट है मैं यहाँ से सेम पैडिंग चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी 150 पिक्सल। तो इस लाइन के कोड का मतलब क्या होगा कि सब में पहली वैल्यू जो मेरी होगी वो होगी वाई एक्सिस, यानी टॉप और बॉटम, और जो सेकंड वैल्यू का मतलब होगा ये होगी मेरी एक्स एक्सिस, यानी लेफ्ट और राइट। अगर मैं यहाँ पे सेव करके देखूँ और इसे अपने आउटपुट पे जाके देखूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट और राइट से 150 पिक्सल मिल रही है और टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल मेरे को यहाँ पे पैडिंग मिल रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसके टॉप और बॉटम से पैडिंग को बढ़ाया, मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे 200 पिक्सल मिले। सेव करा और यहाँ पे मेरी टॉप और बॉटम से कितनी मिल रही है, 200 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 150 पिक्सल। आई होप कि आप सभी को समझ में आई होगी कि अगर मेरे को टॉप और बॉटम से सेम पैडिंग देनी है, लेफ्ट राइट से उससे थोड़ी अलग, लेकिन लेफ्ट और राइट की दोनों पैडिंग सेम होगी, तो मैं पैडिंग कैसे दे सकता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैं कैसे पैडिंग को यहाँ पे दे सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर एंटर मार के एक लाइन को और कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पैडिंग, और यहाँ पे एक इमोजी लगा देता हूँ ताकि हम इसको समझ पाए कि ये मेरी एक्स और वाई एक्सिस पे हमने पैडिंग यहाँ पे दी है। तो अब हम जानेंगे कि हम एक ही लाइन में कैसे सारी पैडिंग का यूज़ करते हैं। यानी अगर हमें पैडिंग टॉप का यूज़ करना हो, पैडिंग राइट का यूज़ करना हो, पैडिंग बॉटम का यूज़ करना हो और पैडिंग लेफ़्ट का यूज़ करना है, तो हम एक ही लाइन में हम कैसे इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ इन पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट के बारे में, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पैडिंग लिखी, सही। अगर हम पैडिंग को एक ही लाइन में यूज़ करना चाहते हैं कि मेरी पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट से अलग अलग साइड से अलग अलग वैल्यू में आए, जैसे टॉप से 30 पिक्सल, राइट से 50 पिक्सल, बॉटम से 150 एंड लेफ्ट से 200 पिक्सल, तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो होता है टॉप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग की पहली वैल्यू लिखूँ तो हमेशा वो वैल्यू मेरे पास किसकी लगेगी, पैडिंग टॉप की। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू स्पेस करके लिखूँ तो मेरे पास पैडिंग राइट मानी जाएगी, स्पेस करके अगर मैं थर्ड वैल्यू यहाँ पे लिखूँ बॉटम, पैडिंग बॉटम मानी जाएगी। अगर मैं स्पेस करके लास्ट वाली वैल्यू लिखूँ तो मेरी पैडिंग लेफ्ट मानी जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप इतने स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे कि मैं कैसे पैडिंग एक लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पैडिंग दे के देखनी है। तो इतनी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सेव करा। अब यहाँ पे मैंने दी पैडिंग, ठीक है। पैडिंग का मैंने यहाँ पे लिखा।
अब मेरे को पैडिंग की मैंने पहली वैल्यू लिखी 150 पिक्सल, ठीक है, स्पेस करी, सेकंड वैल्यू लिखी 200 पिक्सल, स्पेस करा, थर्ड वैल्यू लिखी 250 पिक्सल, स्पेस करा, फोर्थ वैल्यू लिखी 300 पिक्सल, ठीक है, सेव करा। और अब मैंने अपना आउटपुट में जाके देखा तो इसे यहाँ से पैडिंग मिल गई। टॉप से हमने जितनी दे रखी थी, राइट से हमने जितनी दे रखी थी, बॉटम से हमने जितनी दे रखी थी, और लेफ़्ट से हमने जितनी भी यहाँ पे अपने कोड में पैडिंग दे रखी थी वो इसको इस डिव एलिमेंट को यहाँ पे मिल चुकी है। अब ठीक है, हमने यहाँ पे कोड में तो लिख दी कि इतनी मिल गई, लेकिन हम चेक कैसे करें कि हाँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया वो एकदम सही दिखाया, हम कैसे माने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आउटपुट पे जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा हमारे पास इंस्पेक्ट, इस पर क्लिक करा। ठीक है, इंस्पेक्ट करके अब मैंने इस पर क्लिक करा, ये जो देख रहे हो आप, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे मैंने अपने ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने हल्का सा डाउन करा नीचे तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर खुल के आया जिसमें मार्जिन बॉर्डर लगा हुआ है, और लास्ट में दिखना है मेरे पास ग्रीन, यानी ग्रीन कलर का जो हो रही है वो हमारी पैडिंग है। ठीक है, तो हमने इस स्ट्रक्चर को देखा तो यहाँ पे जो मेरे ऊपर जो दिख रहा है 150, तो ये क्या है, पैडिंग टॉप 200 कहाँ से ले रहा है, राइट से, 250 कहाँ से ले रहा है, बॉटम से, एंड 300 कहाँ से ले रहा है, लेफ्ट से। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था सेम उसी स्ट्रक्चर पे ये पैडिंग हमारी चल रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, कि मैं चाहता हूँ कि बॉटम से मेरे को इतनी मिले तो राइट से इतनी मिले, है ना, एक ही लाइन में, तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, HTML CSS में ये वैल्यू पहले से ही फिक्स है कि भाई अगर हम स्पेसिंग करके ये वैल्यू लिखेंगे, स्पेसिंग करके ये वैल्यू लिखेंगे, तो वो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट की ही मानी जाएंगी। अगर हम इसके अलावा कोई और वैल्यू दे सकते तो आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप, इन सारी प्रॉपर्टी का आप यूज़ करके पैडिंग इसे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस कोड में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री डिफाइन होती है। राइट, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक ही लाइन में चारों तरफ की पैडिंग को दे सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि हम अपने पैडिंग की प्रॉपर्टी में 3 वैल्यू का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, यानी किस टाइप से होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग लिखा, तो इसका स्ट्रक्चर को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सब में पहले अगर जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी टॉप के आने वाली है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू स्पेस करके लिखूँगा तो मेरी एक्स एक्सिस वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी, एक्स एक्सिस, सही। और स्पेस करके अगर मैं थर्ड वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा तो मेरी बॉटम मानी जाएगी, यानी पैडिंग टॉप, पैडिंग एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट और राइट, और पैडिंग बॉटम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा 3 वैल्यू का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक इमोजी लगा देता हूँ और इतनी लाइन को क्या करता हूँ, कमेंट मार देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पैडिंग, यहाँ पे मेरे को पहली वैल्यू लिखी 150 पिक्सल, तो मेरी जो पहली वैल्यू है वो किसकी है, टॉप की। ठीक है, स्पेस करा, सेकंड वैल्यू लिखी, सेकंड वैल्यू मेरी किसकी है, एक्स एक्सिस की, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स एक्सिस से मेरे को जैसे चाहिए 200 पिक्सल। ठीक है, और बॉटम की मेरी थर्ड वैल्यू है तो मेरे को बॉटम से कितनी चाहिए, 60 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव करा और अपना आउटपुट चेक करा, और मैंने यहाँ पे भी चेक करा कि मेरे को क्या वैल्यू सही मिल रही है। ठीक है, तो पहली वैल्यू किसकी थी, टॉप की 150 पिक्सल, तो एक बार हम कोड में फिर से देख लेते हैं, टॉप से कितनी है 150, एक्स एक्सिस क्या है 200 पिक्सल। ठीक है, चेक करते हैं कि हमारी एक्स एक्सिस 200 पिक्सल ही है, तो देखिए आप यहाँ पे चेक कीजिए 200 पिक्सल 200 पिक्सल, तो मेरी एक्स एक्सिस क्या है 200 पिक्सल, और बॉटम कितनी है मेरी 60 पिक्सल। ठीक है, आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम 3 वैल्यू को कैसे एक लाइन, पैडिंग के एक लाइन के कोड में हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर भी होता होगा जैसे पैडिंग का जो मेरा स्ट्रक्चर होता होगा, पैडिंग टॉप, या फिर ऐसा हो सकता है वाई एक्सिस। ठीक है, एंड
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे लेफ़्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ राइट। ठीक है, तो पैडिंग का ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पैडिंग में कभी होता ही नहीं है। हम कभी पैडिंग की वैल्यू को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते जो मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे CSS में है ही नहीं। ठीक है, हम पैडिंग को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। आप पैडिंग को अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे पैडिंग टॉप का यूज़ करके। ठीक है, सेम ऐसी पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट और राइट का यूज़ करके। सही। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कैसे हमने पैडिंग के शॉर्ट हैंड के प्रॉपर्टीज़ को जाना है। ठीक है, और पैडिंग की शॉर्ट हैंड की प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी ही होती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।